फाइनल कंपटीशन डे आ गया है और सारे ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट हुआ वो जानने का टाइम आ गया है। Same weight, 60 kg, Pratik from Bombay for his first attempt. Next lifter Ankit, followed by Akash Shil. Good lift. 60 kg एक बार जब क्लियर हो गया तब मैंने मेरे सेकंड अटेम्प्ट के लिए वेट डाला 65 किलोज। Same weight, 65 kg, Pratik Bera for his second attempt. Next lifter Sagar Baram, followed by Amit Singh. Lifter on the dice, Pratik. Next lifter Sagar, followed by Amit. Good lift. जब ये वेट फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया वो एक क्लियर साइन ऑफ इंप्रूवमेंट था, क्योंकि इसके पहले कभी भी 65 मैं मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में और परफेक्ट फॉर्म के साथ क्लियर नहीं किया था। थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट के लिए मैंने वेट दिया 70 किलोग्राम्स। ये एक ऐसा वेट है जो कि इतना हैवी है, जब भी मैं इसको स्नैच करने की कोशिश करता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये मेरे ओवरहेड पोजीशन में आ गया है और फिर प्रेस आउट के कारण लिफ्ट फेल हुआ। नहीं, वैसा नहीं हुआ है। ये कभी मेरे ओवरहेड पोजीशन में आया ही नहीं है, हमेशा इधर से आके फिर आगे गिर जाता है। इसीलिए इस लिफ्ट में फिर क्या होता है, क्योंकि आज मेरे को इंप्रूवमेंट दिख रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस लिफ्ट में 70 किलो की लिफ्ट में भी कुछ इंप्रूवमेंट दिखे। Lifter on the dice, Pratik Bera. Same. Suharsh. Pratik Bera, 70 kg, third attempt. Next hitter Suharsh Agrawal, followed by Umang. Okay. Sorry, no lift. अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस लिफ्ट में तो आपको दिखेगा कि मेरा जो राइट आर्म था वो स्लाइड प्रेस आउट हुआ जब मैं इनिशियली उसको ओवरहेड प्रेस में बार को कैच किया तब, और उसके साथ मैं थोड़ा प्रेस आउट करने के बाद लेकिन बार को लेके वापस उड़ गया। ऑफ कोर्स ये पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि पहले आगे गिर जाता था, इस बार एटलीस्ट मैं ओवरहेड पोजीशन तक ले आया, भले ही उस ओवरहेड पोजीशन में थोड़ा सा प्रेस आउट हो गया और लिफ्ट फेल हो गया। एनीवेज मैं अपने प्रीवियस बेस्ट जो कि है 65 किलोग्राम्स उसको बीट नहीं कर पाया। अभी थॉट जरूर आया कि 68 या फिर 69 अगर वेट दिया होता तो फिर शायद ये प्रेस आउट नहीं होता और लिफ्ट पास हो जाता, बट ये सब सोचने का टाइम अभी नहीं है। नेक्स्ट शुरू हुआ क्लीन एंड जर्क का इवेंट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट शुरू होगा 75 किलो से और मेरा पर्सनल बेस्ट है 85 किलोग्राम्स, और इसलिए मेरा टारगेट आज का है कि 85 किलोग्राम्स को क्रॉस करूं। Good lift. क्योंकि मेरे को 85 क्रॉस करना था, मैंने 75 के बाद सेकंड अटेम्प्ट में सीधा 82 दिया। Bar loaded 82 kg. Lifter Pratik Bera for his second attempt. Next lifter Amit Singh, followed by Suharsh Agrawal. Lifter on the dice, Pratik.
Good lift. जब 82 एक बार क्लियर हो गया, मैंने उसके बाद वाला वेट दिया 88 किलोग्राम्स। जब मैंने ये वेट दिया तब मेरे टीममेट्स मेरे को पीछे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स पे 85 किलोग्राम का एक बार प्रैक्टिस करवाए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं उसको उठाऊं, बॉडी वार्म रहे। बट क्या हुआ, 85 किलोग्राम्स का क्लीन एंड जर्क के समय क्लीन हो गया, जर्क करते समय मेरा स्लाइड प्रेस आउट हो गया। बट इसको मैंने मेरे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करने नहीं दिया, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। मैंने ये बोल दिया कि मेरा बॉडी अभी टायर्ड है, जब एक्चुअल स्टेज पे जाऊंगा तब हो जाएगा। और उसके बाद मेरा थर्ड अटेम्प्ट आया 88 किलोग्राम्स पे। Same weight, 88 kg. Pratik Behra for his third and final attempt. Next lifter Ankit, followed by Umang. Lifter on the dice, Pratik Behra. Third attempt, 8 kg. Next lifter Ankit, followed by Umang. एज यू कैन सी ये क्लीन ऑलमोस्ट मेरे हाथों से स्लिप कर गया था, बट मैंने इसको किसी तरीके से संभाल लिया और अब टाइम था जर्क का। ऊपर जर्क करने के बाद मेरी आंखें बंद थी और मेरा फुल फोकस इस बात पे था कि मैं वापस रिकवर कर पाऊं नेचुरल स्टेट में, स्टैंडिंग स्टेट में, बिना कोई प्रेस आउट हुए या फिर बिना बार के गिरे। और इसी कारण से मेरी आंखें बंद थी और मेरा फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन उसी बात पे था। Good lift. एंड मेरा 88 किलोग्राम्स क्लियर हो गया। ये मेरा न्यू पर्सनल बेस्ट है क्योंकि मेरा प्रीवियस बेस्ट था 85 किलोग्राम्स। तो मेरा स्नैच का टोटल था 65 और क्लीन एंड जर्क था 88, यानी कि टोटल मेरा था 153 किलोग्राम्स। ऑफ कोर्स मैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कहीं भी अच्छा पोजीशन में स्टैंड नहीं कर पाया। मेरे कंपटीशन में थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स थे, कुछ एमटेक के स्टूडेंट्स थे। ऑफ कोर्स ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये बस एक रियलिटी चेक है कि मेरे 3 मंथ्स के ट्रेनिंग और बुरे लिफ्टिंग टेक्निक के साथ मैं इन लोग को टक्कर नहीं दे पाऊंगा जो कि सालों सालों से लिफ्टिंग कर रहे हैं और उनका टेक्निक भी सही हो चुका है। और इसलिए मेरे को अगले साल प्रॉपर्ली ट्रेनिंग करना होगा, मेरे टेक्निक को सही करना होगा और मेरे स्ट्रेंथ लेवल को काफी बढ़ाना होगा ताकि मैं अगले साल एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। हमारे कैटेगरी में विनर जब डिसाइड होने वाला था उस टाइम काफी सस्पेंस क्रिएट हो गया था। एक थे ऋषि पांकाड़े आईआईटी गुवाहाटी से और एक थे अभिनव पाल आईआईटी दिल्ली से। अब बात ये हुई कि जब क्लीन एंड जर्क का टाइम आया, थर्ड अटेम्प्ट का टाइम आया, तब अभिनव भैया का टोटल था 214 किलोग्राम्स। उनका थर्ड अटेम्प्ट बाकी था। उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में 6 किलोज इंक्रीज करके दिया अपने सेकंड अटेम्प्ट के कंपैरिजन में, और अगर ये पास हो जाता तो फिर उनका टोटल 220 किलोग्राम्स हो जाता। Good lift. एंड मजे की बात है कि ये पास हो गया और अभी उनका हाईएस्ट टोटल था 220 किलोग्राम्स पे। इसको बीट करने के लिए ऋषि भैया ने क्या किया, उनका टोटल सेकेंड अटेम्प्ट के बाद 215 किलोग्राम्स था।
उन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट को भी 6 किलोग्राम से बढ़ाया ताकि उनका अगर पास हो जाए तो वेट 221 किलोग्राम का टोटल होगा। Good lift. अब एज यू कैन सी इसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया एंड एक्साइटमेंट थ्रू आउट गुवाहाटी वाले लोगों में मची हुई थी बिकॉज वो 1 किलोग्राम का डिफरेंस से उन्होंने सिल्वर से अपना पोजीशन गोल्ड में बदल दिया और यहीं पे अंडर 77 कैटेगरी का कंपटीशन खत्म हुआ। मेरे दोस्त अनिकेत के अटेम्प्ट्स भी बहुत ही देखने लायक है और एंटरटेनिंग है। उसके पहले 2 अटेम्प्ट्स में उसने 60 और 65 किलोग्राम का स्नैच किया। Followed by Subhash Singh. Good lift. Good lift. एज यू कैन सी इन वेट को उसने ऐसे उठा दिया जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं। इतना स्पीड से सीधा ऊपर गया, उसने सिटिंग भी नहीं लिया, सीधा पावर स्नैच ले लिया, वो भी 60 और 65 किलोग्राम का, और उसने थर्ड अटेम्प्ट पे दिया 70 किलोग्राम। Sorry, no lift. 70 किलोग्राम पे आके वो कंप्लीट पावर के साथ खींच नहीं पाया और उसको थोड़ा बार के नीचे झुक के उसे कैच करने की जरूरत थी, बट वो सिटिंग कर नहीं पाता। जब भी वो सिटिंग लेने की कोशिश करता है तब बार उसका इम्बैलेंस होकर थोड़ा आगे गिर जाता है और इस अटेम्प्ट में भी वही हुआ और इसी कारण से वो भी अपने जो उसका प्रीवियस बेस्ट था, जो कि उसने पहले भी किया हुआ है 65 किलोग्राम, वो अपने उसी अटेम्प्ट पे रुक गया और वो 70 किलोग्राम नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। क्लीन एंड जर्क में उसने 80 किलोग्राम से स्टार्ट किया। Good lift. इसको इजीली क्लियर करके उसने अपना सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वेट दिया 86। Sorry, no lift. सेकेंड अटेम्प्ट फेल होने का मेन Same. रीजन इज उसने ज्यादा ही जोर से खींच लिया था और उसके गले के आसपास बाहर गिर गया। मेरे को पता है क्योंकि मैं वहीं पे था। उसके ज्यादा पावर के कारण क्योंकि गला थोड़ा प्रेस हो गया, इसी कारण से वो फिर इम्बैलेंस हो गया और वो गिर गया और उसका सेकेंड अटेम्प्ट फेल हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में उसने सेम वेट दिया 86 किलोग्राम। Weight 86 kg. Aniket for his third and final attempt. Next lifter Naman. ये लास्ट अटेम्प्ट में भी उसने सिटिंग नहीं लिया, उसने पावर के साथ बहुत खींच लिया रॉड को, बट उसके नीचे प्रॉपर्ली घुस नहीं पाया और इसी कारण से लास्ट मोमेंट पे रॉड उसके हाथों से स्पिन करके बाहर निकल गई और उसका थर्ड अटेम्प्ट फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। उसका टोटल था 145 किलोग्राम, 65 प्लस 80। अब आई नो उसका बेस्ट से ये कम है, वो इससे ज्यादा कर पाता और इसी बात के कारण वो बहुत ज्यादा ही अनॉयड होगा और अगले साल ये और भी विगरसली ट्रेनिंग करेगा। हम दोनों को ही वही करने की जरूरत है। अगले साल हमें प्रॉपर फोकस के साथ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ट्रेनिंग करने की जरूरत है ताकि अगले साल हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं बट प्रॉपर कंपटीशन दे पाए। तो आज के वीडियो
यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो एंटरटेनिंग लगा तो लाइक कर देना और ऐसी और फिटनेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।